नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं एक आपको निचले स्तर की जो आत्माएं होती है वो अगर इस पृथ्वी पर आई तो वो किस तरह से ज़रा भी नहीं सुधरती, और जिस तरह से मैंने आपको बहुत बार कहा है कि उनका जो सुधरना होता है बहुत ही बार मुश्किल हो जाता है। आज की ये जो कहानी है वो इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस कहानी में मिल जाएगा। ये एक असली कहानी है दोस्तों। ये मैंने एक शो में देखी थी, और ये जो कहानी है वो हमें सिखाएगी कि कभी कभी ऐसे जो लोग होते हैं निचले स्तर के लोग, उनके सामने कितने भी हम रास्ते लाए या फिर उनके सामने कितने भी ऐसी चीज़ें आए कि वो सुधर जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरेंगे। वो अपने मन की ही कुछ करेंगे और अपने आप को ही मुसीबत में डाल देंगे दोस्तों। आज जिस लड़के की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ उसका असल का नाम है रॉबर्ट हॉकिंस, और उसको घर में रॉबी रॉबी पुकारते थे दोस्तों। ये अपने माता पिता के साथ रहता था। इसके माता पिता जो थे दोस्तों वो इसकी बहुत ही कम उम्र में थी तब इसके माता पिता का डिवोर्स हो गया, और उसकी माँ उसके पिताजी के साथ ये रहता था। इसके पिताजी ने दूसरी शादी की, और उनकी जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम था कैंडस। जो कैंडस था, मतलब रॉबी की ये कैंडस जो है वो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, लेकिन फिर भी वो उससे जितना हो सके बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। इन सारी चीज़ों में रॉबी को ये लगता था दोस्तों कि इस माँ के वजह से, उसकी स्टेप मॉम के वजह से उसकी जो माँ है उनको छोड़कर चली गई वगैरह, ऐसे विचार उसके मन में थे। और वो उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था, और इतना बुरा कि एक दिन उसने ये कहा है कि वो बाहर गार्डन में काम कर रही थी और उसने कहा कि कोई मुझे उसके लिए ठंडा पानी लाए। तब इसने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाया, तो इसको भी अच्छा लगा कि बहुत मतलब बेचारे ने मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाया। और जब उसने पिया तो उसको उसका जो स्वाद था दोस्तों बहुत ही कड़वा, ऐसे बहुत ही अलग लग रहा था। इसको पता नहीं चला, उसको पहले लगा कि कुछ ख़राब हो गया वगैरह ऐसे, लेकिन बाद में शाम को उसको उल्टियाँ वगैरह शुरू हो गई दोस्तों, और उसको अस्पताल में भी लेकर जाया गया। और तब उसको पता चला कि उसके अंदर उसने जो कीटकनाशक होता है वो उसमें डाला था। ये जो दो चीज़ें हैं दोस्तों ये इतनी बुरी है। वो जो कीटकनाशक होता है आपको भी पता होगा कि बहुत ही जहरीला होता है, इंसान मर भी सकता है, और ये बाल बाल उन सारी चीज़ों से बची थी। इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ही डरने लगी इससे, क्योंकि एक लड़का, उसकी उम्र भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, 6-7 साल थी उस वक्त। और ऐसे वक्त में अगर उस लड़के के अंदर इसके लिए इतनी बुराई भरी है तो वो हम समझ सकते हैं कि आगे वो कितना डर डर के जी होगी। उसके बाद उसने इन सारी चीज़ों की कंप्लेंट भी की। क्योंकि आगे एक चलकर कुछ भी कर सकता है, और ये कितना डर डर के जिएगी। तो पुलिस ने इसको एक बाल सुधार गृह जो होता है वहाँ पर रख दिया। और वहाँ पर किस तरह से होता है कि 6-6 महीने उनको समझाया जाता है, उन पर ट्रीटमेंट वगैरह की जाती है, पॉजिटिविटी उनके मन में वगैरह भरी जाती है। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ दोस्तों, उसको बहुत सारा सुधार किया जाता था, और आखिर में उसको ये कहा जाता था कि जब तुम्हारे माता पिता आएंगे तब जो माँ है जिसके साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया है उसको तुम सॉरी बोलोगे, और फिर तुम अपने घर पे जाके अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन जब भी ऐसे जो पल आते थे एक एक साल में दोस्तों, तो ये ज़रा भी उसमें सॉरी नहीं बोलता था, और उसके मन में उसके लिए हमेशा ही कड़वाहट ही भरी रही, और वो सॉरी भी नहीं उसको बोलता था दोस्तों। इन सारी चीज़ों की वजह से उसको वहाँ से नहीं निकाला जाता था। तकरीबन 4 साल वो वहाँ पर रहा दोस्तों। और जो कैंडस थी वो थोड़ी सी संवेदनशील थी। उसको ये लगा कि आज मेरी वजह से ये जो पिता और जो पुत्र है वो मेरे वजह से शायद अलग रह रहे हैं, और उस बच्चे को भी शायद मेरे वजह से वहाँ पर बाल सुधार गृह में रहना पड़ रहा है। तो इस वजह से उसने क्या किया, उसने अपने पति को दोस्तों, उनके पति का नाम था रॉन हॉकिंस, तो उनको डिवोर्स दिया। और उसने सोचा कि मैं अलग ही रहती हूँ, खामखा मेरे वजह से पिता और पुत्र के बीच में यह ना है। उसके पिताजी जो थे उनको भी बहुत बुरा लगा इन सारी चीज़ों का, लेकिन उसने यही सोचा कि ये ऐसा ही बाल सुधार गृह में कितने साल रहेगा, और उसके मन में जो कड़वाहट है दोस्तों वो भी बहुत ही बुरी थी। वो जो रॉबी था दोस्तों वो जेल में वगैरह उसको चित्र निकालने के लिए अच्छा लगता था। बाल सुधार गृह में वो चित्र भी निकालता था, स्केचेस वगैरह। उस स्केचेस में भी बुरे बुरे स्केचेस निकालता था वो, जैसे कोई फांसी पर किसी को लटकाया है या फिर किसी को चाकू मारे है वगैरह ऐसे। तो इन सारी चीज़ों से भी उसको लगा उसकी माँ को कि शायद ये अपने पिता के साथ रहेगा अकेले में तो वो सुधर सकता है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है आगे की। तो इस वजह से उसने डिवोर्स दिया और वो अलग रहने के लिए चली गई। और जब इसको फिर से कहा गया कि तुम्हारे माता पिता को तुम सॉरी बोलो, तो इसकी माता तो अब नहीं, वो कैंडस तो चली गई, लेकिन फिर इसके जो पिताजी थे दोस्तों उन्होंने उसको घर पे लेकर आए। धीरे धीरे ये दोस्तों अपने हिसाब से तब उसकी उम्र जो थी दोस्तों, जब अपने पिता के साथ रहने के लिए आया तब वो थोड़ा सा टीनेजर बन गया था, और वो अपने टीनेजर तक वो बहुत ही अच्छे से जिया। लेकिन जब उसका 18 साल उम्र हो गई दोस्तों, तब उसने
पिताजी को कहा कि मेरी जॉब एक जगह पे लग रही है, तो इस वजह से मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा। और वहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा बार हमें थोड़ी सी ये सारी चीज़ें अलग लगेंगी, लेकिन अमेरिका में बहुत बार ऐसा होता है कि जो टीनेजर के बाद बच्चे अलग ही रहते हैं, खुद माता पिता के साथ ज़्यादा नहीं रहते वो। तो उसने भी वही सोचा और वो चला गया दोस्तों। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जो रॉबी था दोस्तों वो नहीं सुधरा। किसके सामने कितने रास्ते आए थे, उसके साथ अच्छे पिता थे, उसकी अच्छी माता थी, सब कुछ था उसके साथ, और वो सुधरा नहीं दोस्तों। और ये जो दिन है वो है तकरीबन 9 अगस्त 2007 का। इस दिन क्या हुआ दोस्तों, एक मॉल में रॉबी गया और वो गन लेकर गया और उसने वहाँ पर डायरेक्टली शूट आउट शुरू किया, डायरेक्ट गोली मारना शुरू किया जैसे कसब ने किया था CST में। और वहाँ पर दोस्तों तकरीबन 8 लोगों की जान गई उस मॉल में। और रॉबी ने आखिर में क्या किया को खुद की भी गोली मार दी। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसने ये सारी चीज़ें क्यों की किसी को भी नहीं पता चली। और उसके जो पिताजी है वो रो रहे थे कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई। और कितना कितना शर्म लग सकती है एक पिताजी को कि उनका बेटा ऐसे हरकत कर सकता है, और कुछ भी उसको वजह नहीं थी। उसकी जो माता थी वो भी कह रही थी कि उनको अब घर से भी बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। और तब जॉर्ज बुश थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था दोस्तों। ये जो हादसा है वो आज भी बहुत ही दर्दनाक हादसा के दर में हादसा करके उसको बहुत ही देखा जाता है, और ये सचमुच बहुत ही दुखद घटना है। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई दोस्तों, आप भी कहेंगे कि ये क्राइम स्टोरी क्यों सुना रहे, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि निचले स्तर की जो आत्माएं होती है, जो रॉबी की आत्मा है, वो भी सुधरने के लिए यहाँ पर आई होगी और उसको भी एक अच्छा जन्म मिला इस दुनिया में। लेकिन ये जो निचले स्तर की आत्माएं होती है, उनको कितना भी सुधारो, उनके सामने वो कुछ सोचेंगे तो बुरा ही सोचेंगे। उसको अच्छी भी ड्राइंग वो निकाल सकता था एंजल की या फिर भगवान की या फिर मेडिटेशन करते हुए इंसान, लेकिन उसने वो नहीं सोचा। उसके सामने बहुत बार रास्ते आए। उसकी माँ ने इतना बड़ा त्याग किया, अपने पति को भी छोड़ दिया उस बेटे के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा। आखिर में वो बुरा ही बन गया। और उसके जो पिताजी थे वही, उनको भी इतना बुरा लगा दोस्तों इन सारी चीज़ों के वजह से। और आज भी उसकी जो माता है वो खुद को ही जिम्मेदार ठहराती है कि काश मैंने उसकी पहले कंप्लेंट नहीं की होती तो उसको शायद पुलिस पकड़ कर नहीं लेकर जाती। लेकिन वो जो बुरा जो इंसान है वो बुरा ही करता, कुछ ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि उसने ये सारी चीज़ें ना की होती तो वो सुधर था। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ऐसे निचले स्तर की आत्माएं होती है वो कभी भी नहीं सुधरती। लेकिन इन कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमारे अंदर जो भी बुराई है उससे हमें नष्ट करना होगा। इसके 2 कारण मैं बोल रहा हूँ। एक तो बुराई अगर हमने नष्ट की तो हम में अच्छाई ही रह जाएगी, और दूसरा कभी कभी वो बुराई थोड़ी सी होती है। मुझे किसी के लिए अब 2 लोगों के लिए कुछ बुरा भावना है, लेकिन वो 2 से कैसे 200 लोगों में बदल जाएगी हमें नहीं पता दोस्तों। तो इस वजह से जब भी हमने अगर कुछ भी बुराई हो, बहुत लोगों में कभी कभी बहुत लोग व्यसन वगैरह करते तो उनको भी लोग बोलते कि सुधर जाओ, लेकिन ये नहीं सुधरते। जितना हो सके, मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छी चीज़ों का धारण करके बुरी सारी हम इतना इम्पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप जितना हो सके ट्राई करते रहना कि जीवन में मैं कितना अच्छा बन सकता हूँ दोस्तों। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभी इसने तो बहुत ही बड़ा क्राइम किया, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हम कभी कभी दूसरे को दुखाते हैं। हाल ही में एक इंसान मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे कह रहे थे कि मुझ में सब कुछ अच्छा है। वो खुद कह रहे थे बेचारे, मुझ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं फटाक से कुछ बोल देता हूँ दूसरों को। तो इस वजह से मुझसे जो मेरे दोस्त हैं वो करीबी वगैरह वो हमेशा छूटते जाते हैं। मेरे जो अच्छे लोग हैं जिनके साथ मेरे अच्छे पहले संबंध थे वो भी आज मेरे साथ बात नहीं करते। तो उनको यही कहना था दोस्तों कि ये जो बुराईपन, मतलब उनको पता है कि उनके अंदर कुछ बुराई है, लेकिन मैं यही कहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके हमारे अंदर भी जो बुराई होती है कभी कभी हमें पता होती है दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। और अगर किसी को लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ भी बुराई नहीं है, उनके जो बहुत ही करीबी इंसान है उनको वो पूछ सकते हैं कि मुझ में क्या बुरा है ऐसा जो तुम्हें लगता है। तो उसको हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। हम एक एक पड़ाव जब ये पार करेंगे और हम एक इंसान बन जाएंगे ना, तब हमारा जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और ये निचले स्तर की जो आत्माएं होती है वो ऐसा ही हमेशा करती है, और उनसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ कुछ बड़ी अपेक्षाएँ करनी होगी। वो अपने हिसाब से जिएंगे, लेकिन जितना हो सके हमें अच्छी तरह से अच्छे मूल्यों का धारण करके अपनी ज़िंदगी का सार्थक करना चाहिए, हमारे आत्मा की ज़िंदगी का सार्थक करना चाहिए, और जितना हो सके जल्दी हमें मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी का बुरा मत करो। अगर हम बुरा करेंगे तो आगे चलकर भी बहुत ही बुरा होगा। वो किसी भी के साथ भी बुरा ना हो, और हम अच्छे मूल्यों पर चलते रहे और अपने जीवन का सार्थक करें, और जल्दी से जल्दी हम मोक्ष को प्राप्त करें। यही इस मैसेज में हमेशा आपको देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।